हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 4 से न्यू टॉपिक इमेटिक्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, एक्सपेक्टोरेंट। आज हम लोग बात करेंगे इमेटिक्स। अब इमेटिक्स क्या होता है? तो इमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इमेसिस विच मीन्स वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में बी डिफाइंड एज फोर्सफुल expansion of the content present in the stomach through the mouth and sometimes throughout the nose। इमेटिक्स मतलब वॉमिटिंग। ये कहाँ से आया है, कौन से वर्ड से आया है? इमेसिस मतलब होता है वॉमिटिंग, मतलब उल्टी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कई बार हम कुछ जहरीली चीज़ें खा लेते हैं या फिर एकदम से हम जैसे कई लोग जहर खा लेते हैं, कीटनाशक खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ सल्फास की गोली वगैरह रहती है ना। वो क्या होता है? पॉइजन होता है। अब उसे हमारी बॉडी से बाहर करना है, हमारे स्टमक में जाने से रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वॉमिटिंग करवानी पड़ेगी। अब वॉमिटिंग करवाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? उसे कोई ड्रग देना पड़ेगा या कोई सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है इमेटिक्स। और अगर वॉमिटिंग हो रही है और उसे रोकना है तो उसे टाइम जो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी इमेटिक ड्रग। और यहाँ हमें क्या करना है? वॉमिटिंग करवाना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमेटिक। इमेटिक्स आर द एजेंट विच वैन एडमिनिस्टर्ड orally और बाय इंजेक्शन इंड्यूस इवॉक द वॉमिटिंग। हम इसे ओरली भी ले सकते हैं, है ना, कोई सॉल्यूशन फॉर्म में भी ले सकते हैं। कई बार होता है वॉमिटिंग के लिए हम लोग बहुत सारा नमक का पानी बनाकर उसे दे देते हैं, तो उससे भी वॉमिटिंग होती है ना। जैसे किसी ने पॉइजन खा लिया या फिर जैसे कुछ कीटनाशक खा लिया, तो उस टाइम जो हम लोग देते हैं वो भी क्या कहलाता है? हमारा इमेटिक। ठीक है, उस टाइम उसे क्या होता है? वॉमिटिंग होने लगती है। और इसे हम ओरली भी दे सकते हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। समटाइम्स इमेटिक्स आर एडेड इन कफ प्रिपरेशन इन लो डोज टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक सिक्रीशन। कुछ टाइम मतलब कई बार हम लोग इसे कफ प्रिपरेशन के टाइम पे भी देते हैं, ताकि थोड़े से अमाउंट में देते हैं ताकि जो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए, है ना, उसका फ्लो बढ़ जाए। इमेटिक्स आर मतलब जो कफ है वो क्या हो जाए? बाहर आ जाए। इमेटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड एज मैकेनिकल एंटीडोट दैट आर गिवन बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू इंटेस्टाइन्स और एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। इसे हम लोग मैकेनिकल एंटीडोट की तरह भी देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे किसी ने पॉइजन खा लिया है, उस टाइम हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा? उसे वॉमिटिंग करवानी है। अब वॉमिटिंग करवाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इमेटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या हो? बाहर आ जाए। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन हायर डोसेस एक्ट एज इमेटिक्स। जो सॉल्ट फॉर्म में जो हमारे पास में रहते हैं, कई बार अगर जैसे इन सिंपल अगर जैसे कई बार किसी ने पॉइजन खा लिया तो आप लोग बहुत सारा नमक का पानी घोल कर उसे पिला दोगे तो उसे क्या होगा? वॉमिटिंग हो जाएगी। इमेटिक्स शुड नॉट बी गिवन इन कंडीशन लाइक CNS डिप्रेशन। कब कब हम नहीं दे सकते? CNS डिप्रेशन, शॉक्स, अनकॉन्शियसनेस, जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए मतलब बेहोशी में नहीं दे सकते, या सेमी कॉन्शियसनेस कंडीशन में भी नहीं दे सकते, है ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इमेटिक्स जनरली एक्ट बाय टू वे, दो तरह से एक्ट करता है। बाय स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो हमारे वॉमिटिंग सेंटर है ना, जो जोन है, क्या होता है जब हमें वॉमिटिंग होती है, जब आप लोग ट्रेवल करते हो, वॉमिटिंग उल्टी भी 3 तरह की होती है। एक क्या होता है? मॉर्निंग सिकनेस होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी में होता है। जैसे कई बार मॉर्निंग में क्या होता है? वॉमिटिंग जैसा लगता है प्रेग्नेंट लेडी को, है ना। और एक होता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में क्या होता है? जब आप लोग ट्रैवल करते हो, कई बार देखना कुछ लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को कई बार जब ट्रैवल करते हैं तो कार में उल्टी होती है, किसी को बस में उल्टी होती है ना। ट्रैवलिंग के टाइम पे जो वॉमिटिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन सिकनेस। और कई लोगों को एक होता है एब्डोमिनल
मतलब जब हम लोग कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं या फिर हम लोग बाहर का कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है कि कई दिनों से रखा हुआ रहता है वो हम लोग खा लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हमें क्या होती है, वॉमिटिंग होती है ना। तो उस टाइम जो वॉमिटिंग होती है उस टाइम जो जोन स्टिमुलेट होता है, मतलब जो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा जोन होता है, सीटीजेड, लोकेटेड इन द एरिया ऑफ पोस्ट्रेमा मेड्यूला एब्लोंगेटा इन ब्रेन। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सीटीजेड सेंटर ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो हमें जैसे ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा सीटीजेड सेंटर क्या हुआ, एकदम से स्टिमुलेट हुआ। स्टिमुलेट होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ ब्रेन से सिग्नल कहाँ गए, आपके स्टमक में गए। स्टमक में गए तो जैसे ही स्टमक में ब्रेन से सिग्नल गया कि वॉमिटिंग, जो सीटीजेड सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर है, वो क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, जो अभी हमने खाया है वो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब स्टमक से कहाँ आएगा, माउथ में, माउथ से कहाँ जाएगा, बाहर, मतलब वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, बाय रिफ्लक्सली प्रोड्यूसिंग इरिटेशन ऑन जीआईटी ट्रैक। और जीआईटी ट्रैक में क्या करते हैं हम लोग, इरिटेशन कॉज करते हैं, है ना। इरिटेशन कॉज करना मतलब वही, जब हम किसी ने पॉइजन खा लिया है। स्टिमुलेट, सीटीजेड सेंटर स्टिमुलेट होना मतलब क्या होता है कि जब आपका ब्रेन से सिग्नल पास होते हैं कहाँ पे, स्टमक में, और फिर हमें वॉमिटिंग होती है। ये कब होता है, जब हम लोग ट्रेवल वगैरह करते हैं, और ये खुद से होता है ना, सेल्फ होता है। और जब हमारा जीआईटी ट्रैक में जब हम लोग इरिटेशन करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, खुद से नहीं, मतलब हम लोग जब पॉइजन ले लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो सॉल्यूशन देते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जीआईटी ट्रैक क्या होता है, वहाँ पे इरिटेशन होती है। इरिटेशन की वजह से क्या होता है, वो पॉइजन बाहर आ जाता है। Commonly used emetics are salt water and mustard. Inorganic salt included antimony, potassium titrate, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये हम लोग डीप में पढ़ेंगे। और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इमेटिक्स के, डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन तो होना ही है, जब भी आपको वॉमिटिंग हो जाती है तो आप क्या हो जाते हो, एकदम सुस्त हो जाते हो। क्यों, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारी बॉडी को चुस्त मतलब दुरुस्त रखते हैं, एकदम फ्रेश रखते हैं, हेल्थी रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। सो द पेशेंट मस्ट बी कीप्ड हाइड्रेटेड। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कॉपर सल्फेट के बारे में। थैंक यू।